नमस्कार भारतवासियों। अभी जो सिचुएशन है मणिपुर में, जो अभी बर्निंग हो रही है, इसकी एक्चुअल रिजल्ट जो है, सबसे इम्पोर्टेंस हम हिस्ट्री को पीछे जाके समझने की ज़रूरत है। जो कुकी जो है, पहला जो मणिपुर में आया गया था, वो लोग का नाम है खोंगजाई। खोंगजाई जो है 1830 में आया गया था। वो लोग को हमारा जो राजा था, वो लोग ने एसाइलम दिया था, यानी वो लोग को बोनाफाइड ट्राइब वो लोग को इजाज़त दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आया था जो वाईफाई। वाईफाई का मतलब होती है, वाई मीन्स जो फॉरेनर्स, फाई मीन्स न्यू कमर। फॉरेन न्यू कमर्स को हम बोलते हैं वाईफाई। आज की डेट में वाईफाई को थादों में इंक्लूड होती है। मतलब वाईफाई एक ट्राइब नाम में बदला गया, एक्चुअल में नहीं था। उसके बाद आती है सारे एक दूसरे एक ट्रेन होके इसलिए आया गया क्योंकि जो बर्मा से वो लोग को भगा दिया गया था। भगाया इसलिए गया था कि 1948-49 में वो लोग को क्या हुआ, इससे पहले भी प्रॉब्लम हुआ था। सबसे डिजास्टर जो वो लोग के ऊपर जो अटैक किया गया था, इडविन करके, उसका एक कमांडर था मोगी। मोगी ने एक कदम डाउन करके एक ऑपरेशन चलाया गया था कुकी के ऊपर। इसके कारण यह था कि कुकी जो आया गया था मैंने पेनिनसुला, प्रेजेंट जो है फिलीपींस, टाउ, लाओस और थाईलैंड, आज भी वही जगह में भी प्रॉब्लम्स है, आज की देर में भी प्रॉब्लम्स है। और कुछ लोग आया गया था सेंट्रल चीना शिलोंग, प्रेजेंट चाइना, हम वी कैन से। जो सेंट्रल चाइना से जो आया गया लोग है, वो है आज की दिन में लुसाई। आप मार और जो आप पाइटे वगैरह जो मी ऐसा आप समझ सकते हैं। ये जो रियल जो इंफॉर्मेशन है, जो वो लोग का जो फ्लॉक टेल होती है, वो लोग का जो बुजुर्ग लोग होती है, उससे सेलिब्रेट होती है। उसी समय पर भी ये जो ऐतिहासिक है मेंशन किया हुआ है, जो सेंट्रल चीना शिलोंग से वो लोग आया गया, जो फ्लॉक टेल में भी वो लोग की अपना कल्चर एंड कस्टम में भी ये प्रयोग होती है। उसके साथ साथ वो लोग का जो एक है एस मार करके, इसने एक किताब लिखी थी, द लुसाई ट्राइब करके। उसी में भी मेंशन हुआ है, दे आर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल चीना शिलोंग एंड सम पार्ट ऑफ मैने पेनिनसुला। मैने पेनिनसुला से आके जो लाओस, टाओस, थाईलैंड सारे होके आती है म्यांमार में। उसके बाद म्यांमार में वो लोग ने जो सब सगांग डिवीजन को वो लोग की होमलैंड डिक्लेयर होती है, उसकी चलते हुए वो लोग को मार के भगाते हैं। भगाने के समय पर वो लोग भाग के एसाइलम लेती है मिजोरम, क्योंकि उसी समय पर जो ब्रिटिश की समय की कहानी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ब्रिटिश की जो समय पर जो आया गया लाग था, वो लोग बहुत कम लोग थे, इतना नहीं था वो लोग का। जब सबसे जो इमिग्रेंट जो पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ है 1948-49, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अभी वो लोग की प्रोपेगेंडा भी इतना हाई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो लोग की डॉक्यूमेंटेशन बनती है। सपोज आईएनए में वो लोग की 120 जो आईएनए सोल्जर में वो लोग की 80 बता रहा है, 80। वो आरटीआई रिपोर्ट में भी देखिए और आप मोइरांग में भी जाके देखिए। ऐसा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता रहता है। उसके बाद ये भी एक बहाना करती है कि जो 1970 टू 1919 का जो ससार में जाके जो वहाँ का जो 7 क्लैन, उसी समय का जो 7 क्लान है, तांगखुल कम्युनिटी, कबुई कम्युनिटी को मारा गया था। साथ जो है ब्रिटिश ने जो मैप बनाया गया था, उसी समय पर वो बर्मा के तरफ रह गए। सपोज आज के दिन में तांगखुल विलेज लिविंग दियर चसाट, आज के दिन में चसाट की नाम जो मिट गया, दूसरा
नाम बन गया, उसको बोलता है वो लोग नागालिम डिस्ट्रिक्ट की साउथ नागालिम एरिया, वो लोग उसको बोलते हैं अंगो हिल वगैरह के नाम पर। चस्सार में कुकी लोग ने जो 7 क्लान को मार दिया। आज के दिन में कुकी लोग इसकी मूर्ति वगैरह बनाती है कि हमने तांकुल को स्लेब बनाया, ये वो लोग की कहानी है। अब हमारा देश के अंदर आती है, उसके बाद लूटपाट की, शुरू से ही लूटपाट की काम करती है, ये ऐतिहासिक है। ये हमारे जो राजा था वो लोग ने फिर ससाट का जो क्राइसिस थे उसको भेजा था कि क्या हुआ, तो वहाँ पे जाके देखा तो सारे बच्चे और जो औरत लेडी वगैरह जो था, जितना जो जेंट्स थे जो सोल्जर बन के ब्रिटिश की मतलब सोल्जर बन के वो लड़ाई के लिए चला गया था। जब वापस आते ही वो लोग के जो फैमिली मेंबर्स होती है, बुजुर्ग होती है और बूढ़ी होती है और लेडीज यानी छोटे छोटे बच्चे को सारे मार काट के और वहाँ का जो जितना जो सामान थे वो चोरी होके निकल गया। ये चीज के ऊपर वो लोग एक प्रिडिक्शन करती है कि हमने ब्रिटिश के ऊपर हमला हुआ, लड़ाई चला, ये बिल्कुल बहाना है, ये देश को गुमराह कर रहा है, ये चीज को समझना है। अभी एक और कहानी आती है, पीएस हाउकी जो है बर्मा में पैदा हुआ है, इसके फादर ब्रह्मीस है, इसकी मामी भी ब्रह्मीस है। वहां से भाग के आता है इसके फादर को छोड़ के, यानी इसके फादर ब्रह्मा में मर गया। उसके बाद जो पीएस हाउकी को लेके इंडिया में आती है। उसके बाद इसकी माँ एक मणिपुर में जो रह रहा है वो एक ट्राइब से शादी होती है। उसके बाद पीएस हाउकी का जो फादर ब्रह्मी से, मामी ब्रह्मी से, और जो उसकी मामी मणिपुर में आके शादी होती है, उसकी सिटीजन मिल जाती है। जितना जो इमिग्रेंट अंदर आती है उसकी सारे सिटीजन मिल जाती है। किस तरीका से मिल जाती है, क्योंकि कांग्रेस के समय पर ये चीज की वो लोग की वोट बैंक थ्योरी बनाने के लिए ये सबको चोरी छुप के बना दिया गया है। उसके साथ साथ चलते चलते आज तक, यानी अभी तक जितना इमिग्रेंट आती है, अभी सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से इतना बढ़ गया कि मैतेई से भी वो लोग की ज्यादा कम्युनिटीज है। आज के दिन में मैतेई से ज्यादा पॉपुलेशन मणिपुर में अवेलेबल है, क्योंकि इसको काउंटिंग करने नहीं दे रहा है। ये चीज को समझना होगा, क्योंकि ये रियल क्या कहते हैं। सपोज अभी 10 बंदे जो रिटेलिएशन में मारा गया, वो लोग की जो ब्लैंक फायर, वो लोग ने जो अटैक किया, एम्बुश किया सीआरपीएफ को, उसके बाद सीआरपीएफ एक बंदे मर जाता है, उसके बाद सीआरपीएफ रिटेलिएशन करती है, उसके बाद 10 बंदे मर जाता है। 10 बंदे जो है आसाम की तरफ, कसार की तरफ जाके पोस्टमार्टम करते हैं। अब बताइए, पोस्टमार्टम करते समय डीएनए टेस्ट करने नहीं देना, ये कौन सा, इसका मन क्या है? एक बंदे मर जाता है, इसकी आइडेंटिफिकेशंस करना वो लोग की तकलीफ क्यों है? वो लोग को मालूम है, दे आर ऑल द बर्मीज, वो लोग मालूम है वो लोग इमिग्रेंट है, इसलिए वही आवाज उठा रहा है। और सेकेंड थिंग, अभी नॉर्थ ईस्ट का जो एक न्यूज चैनल में वो लोग के जनरल सेक्रेटरी की बीच में जो अभी 6 बंदे, उसमें एक इन्फेंट भी है, 2.5 years की एक बच्चे हैं, इसको इन्फेंट कहते हैं। एक बच्चे हैं 8 साल की, एक बच्चे हैं 6 साल की, उसके बाद एक बुजुर्ग है, एक औरत, 2 औरत है। वो लोग को मार दिया गया। ऐसा मार दिया गया है कि आप छोटे बच्चे को पीछे की तरफ रोड मारते हैं,
स्माश होके इसकी आंखें निकल जाता है, आंखें मिसिंग है, आंखें निकल गया। आप बताइए, छोटे बच्चे को ऐसा मार रहा है, वो भी रेप करके। 8 साल की बच्चे को रेप किया गया है, 6 साल की बच्चे को रेप किया गया है। औरत और बुजुर्ग तो छोड़ो, वो तो जेल जाएंगे, जेल पाएंगे। नहीं तो ये भी एक ह्यूमैनिटी की ऊपर है। फिर भी आप देखिए, वो लोग की जो जनरल सेक्रेटरी कह रहा है कि ये चीज के लिए एक्सक्यूजेस नहीं हो रहे, इसकी इस चीज के लिए वो कभी भी सिंपैथी नहीं बोल रहा है, अक्कर से बोल रही है कि हमारा भी वो लोग ने मारा। आप बताइए, हमारा जो वहां पर हुआ था कहने का यूनिफॉर्म ड्रेस में, यानी विद गन्स, ये चीज को छुपाया गया था। सब सोल्जर थे, जो 2 लेडी नंगे करके पैदल लेके गया। किसी ने रेप नहीं किया है, मतलब बहाना करके उसको घुमा फिर के बोलता है कि रेप कर दिया गया है, वो मार दिया गया है। यहां तक भी कहानी आया, मारा नहीं था, वो नेकेड पैरेड किया गया। उसके बावजूद जो नेकेड पैरेड करा गया, सारे मैथई महिला मंडल, महिला पाइबी वगैरह जाके इसके घर जला दिया गया, उसको जो जेल में डाल दिया गया, क्योंकि मैथई कभी सपोर्ट किया ही नहीं है हमने। उसके बाद हमेशा वो लोग तेग में लगाता है कि रेपिस्ट मैथई। उसके बाद जितना भी इंडिया का जो चैनल्स, लेडीज, जितना इंडिया का कांग्रेस का नेता और तृणमूल की, कहीं मैं किसी के पॉलिटिकल पार्टी का नाम छोड़ो, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी का महिला एंकर, सारे आके ऐसा आवाज उठाया। आज के दिन में वो कहा गया है, अरे छोटे से बच्चे को रेप करी, उसके बाद लोहे से पीछे से मारा, उसके बाद आंखें निकल गए, स्माश कर दिया गया इसका। और 6 बच्चे, 8 साल की बच्चे को रेप करके उसको लोहे से मार के स्माश करके मार दिया गया। अभी कहां गया आप लोग की आवाज? मेरे को समझ नहीं आ रही। आज की डेट में ये चीज को न्यूट्रलाइज करके न्यूज चैनल में भी डिस्कशन हो रही है। वेरी सिंपल, ऐसा है कि 6 बंदे मर गया, ऐसा मार दिया गया। कोई किसी ने आवाज नहीं उठाया कि ये एक लेडीज के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर रेप करना और वो लोग की बॉडी को नेकेड करके जो नदी में फेंकना, ये चीज के ऊपर चर्चा नहीं है। ये देश का सबसे जो दुखद ये होती है कि कुकी प्रोपेगेंडा कराया जाता है। इसका मतलब है पैसा चाहिए क्या सच्चाई बोलने के लिए? तब तक पैसा नहीं देंगे तो सच्चाई नहीं बोलेगा क्या? आवाज नहीं उठाओगे क्या? अभी जो है वो कहता है कि हम आर्टिकल 3 के ऊपर हम लीगली हम अपना मांग कर रहा है, यानी यूटी, एसटी और अपना स्टेट, अलग स्टेट मांग रहा है। आप बताइए, पहले आपको ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स की सामना करना पड़ेगा कि आप कैसा आया गया, आप इमिग्रेंट है, आप दूसरा कंट्री में आके आपकी मांग करता है कि हमारे जमीन है, एंसेस्टर लैंड है। आप एक ही साथ रहने में हर कंट्री में आप कामयाब नहीं है, हर स्टेट में कामयाब नहीं है। उसके बाद मैथई के ऊपर भी वो लोगों ने प्रोपेगेंडा लगाता है कि मैथई वो लोग के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करता है, प्रेशर करता है, वो लोग को प्रोपेगेंडा बहुत चीज करती है। उसके बाद में कुछ रिमाइंड करती है, वो लोग तकलीफ आता है, उसी समय पर हम इंटर होती है, मैथई इंटर होती है। नागा इस वजह से गुस्सा था, इस वजह से नाराज थे कि जब लड़ाई होती है मैथई हमेशा शांति की रक्षा हम करने की कोशिश करते हैं। वो लोग तकलीफ थी, हमने हेल्प करी। सबसे गलती क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं बीजेपी की ना कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट इंटेलिजेंस को समझ नहीं आ रहा है कि इन्फेंट्री जो है, जितना इमिग्रेंट आती है उसको रोक टोक की, इसकी जांच कभी नहीं कराया गया, ना इसको प्रोटेक्ट कभी किया ही नहीं। ये चीज की प्रॉब्लम आज हम उठा रहे हैं।
ये चीज नेशन की प्रॉब्लम है, मतलब ये प्रॉब्लम को ऐसा छोटा करके दिखा रहा है। अब इजराइल और पैलेस्टाइन की और ईरान की वार के ऊपर आपकी टीआरपी लेने के चक्कर में सुबह से शाम तक दिखाता है, सोते सोते चीज तक कैमरा लगा के दिखाती है। तो अभी जो हो रही है आपके कंट्री के अंदर हो रही है, तो आप लोग हमारा नेशनल न्यूज कहां गया है? वो आपकी कैमरा पहुंच नहीं पा रहा है क्या मणिपुर? ऐसा देश के अंदर हो रही है, ये चीज के ऊपर न्याय कौन दिलाएगा? तब तक आप सच्चाई नहीं बोलोगे मीडिया में आके, ये चीज के ऊपर सच्चाई नहीं करोगे, ये चीज के ऊपर नेशन बेस्ड नेता आके इसके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन होगा? आप बताइए। केएनए कुकी नेशनल आर्मी है, नेशन की बात कर रहा है। कौन सा नेशन है? भारत ने बनाया क्या? कुकी नेशन आर्मी है, कुकी नेशनल आर्मी, यानी कुकी लैंड डिमांड कर रहा है। वो जेलेंगम बेस है, ये अम्ब्रेला है। यूएस में जाके बोल रहा है, फिर भी इंडियन न्यूज एंकर कहा है, इंडिया का नेता कहा है, जागो गद्दारों नेता जागो, देश को बर्बाद होते जा रहे हैं आप लोग के कारण। अभी तक मिजोरम सीएम के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? ये एंटी नेशनल बोल रहा है, भारत को हमारा दुश्मनी है बोल रहा है। देयर इज 3 country, they are fighting for their independence, re-back their ancestor land in the name of country। चलेंगे कंट्री मिलने के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। 3 दुश्मनी के नाम बता रहे हैं, उसमें एक इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। उसके बावजूद मिस्टर नरेंद्र मोदी अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे कि आप सीएम को इसको चीयर डाउन होना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए। अरे अपना सीएम अपना कंट्री को दुश्मनी मानती है, दुश्मनी कंट्री मान रहा है कि दुश्मनी मोदी नहीं है, दुश्मनी अमित शाह नहीं है, दुश्मनी कंट्री मान रहा है, इंडिया मान रहा है। इसका मतलब आप एक्सेप्टेड है, यू एक्सेप्ट। इसका मतलब जो अभी आप लोग ने जो प्लान करे है ना, आप लोग की एजेंसी है ना, कौन सा एजेंसी है? बड़े बड़े बातें करने से एजेंसी थोड़ी होती है। न्याय दिलाओ। अभी कुकी का जो मैं चैलेंज करूंगा, मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि कुकी नेशनल आर्मी जो है वो लोग की डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। वो लोग इमिग्रेंट है, तो इमिग्रेंट को आप, वो लोग की बोलता है कि हम पॉलिटिकली सॉल्यूशन के लिए हम टेबल में डिस्कशन करेंगे। क्यों पॉलिटिकल डिस्कशन करेगा? आप जो आया गया उसी जगह में जाके पॉलिटिकल डिस्कशन करिए। ये इंडिया है, ये मणिपुर है। मणिपुर में आके आप बाहर से आके बोलता है कि ये हमारा जमीन है, बोलने से पॉलिटिकल रिजोल्यूशन होगा। उसी में गद्दार किया वो पॉलिटिशियन मिस्टर अमित शाह और ये असम का जो हेमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर सीएम बीरेन, उसके बाद अदर राम माधव वगैरह, जो वो लोगों ने कागज दिखाया गया था, केएनए ने कागज दिखाया गया था कि पॉलिटिकल जो कैंपेन के समय पर वो लोगों ने समझौता किया। आप लोगों ने समझौता किया है, ये क्लियर है। बोलता है कि हमको 10 करोड़ दिया गया था बीजेपी ने। भारतवासी को जागिए। मैं बीजेपी से नाराज नहीं है, मैं बीजेपी का मेंबर हूं, मैं बीजेपी की काम करता हूं, मैं कार्य करता हूं। अपना नेशन के लिए हम 24 घंटे हम सोचता हूं और 24 घंटे हम कोशिश करते हैं, हम बाहर के कोने कोने जाके भी काम करते हैं ताकि हमारा 1 नेशन 1 फ्लैग हो, हमारे देश के अंदर टुकड़े देश की बातें ना हो। हम प्राइड इंडिया हम समझते हैं, हम एक ही साथ जीने की तमन्ना हम रखते हैं। तभी तो हमने आवाज उठाया था कि हम एज ए भारतीय हमको प्राइड फील होना चाहिए, हम एज ए भारतीय हम फील होना चाहिए, हम दूसरे टुकड़े देश की मांग ना करें, यानी एक जनता के नीचे हम सब रहे। मतलब देश गद्दारों नेताओं के कारण
ऐसा गलतियां कानूनी चला के, ऐसा आतंक, ये इंसानियत नहीं है। जो 6 साल की बच्चे को रेप कर रहे हैं, 8 साल की बच्चे को रेप करके मार रहा है, उसके बावजूद इंडियन एजेंसीज, इंडियन फोर्सेस अभी तक वो लोग को पकड़ने की, ना वो लोग को डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं कराया गया। वो लोग की सेलिब्रेट कर रहा है, दे आर सेलिब्रेटिंग बिकॉज दे किल एंड दे रेप द चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स एंड दे किल्स। इसकी वजह से वो लोग सेलिब्रेट कर रही है। अरे वो लोग को आप जानवर से भी बेहतर, क्या बोल सकते हैं हम, ये जानवर से भी हम कंपेयर नहीं करेगा साला। ये देश के अंदर रह रहा है, ये वायरस से ये जागिए। हम भारत देश जागना पड़ेगा, तभी तो हम आएंगे। हम जो तब तक ये तानाशाही ही है, लीडर होंगे। ऐसा राक्षस लोग नेता बनेंगे ना, देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रुक सकता ना। बर्बाद करते ही हम, वो लोग करते ही रहेगा। इसलिए मैं भारतवासी से मैं बता रहा हूं, ये जो है हम प्रूफ देंगे, हमारे पास सारे सबूत है। ये दे आर इमिग्रेंट्स, क्लियरली मैं बता रहा हूं, दे आर इमिग्रेंट्स। अरे इमिग्रेंट अपना देश के अंदर आके बोलता है कि हमारे देश मांग करता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में। अरे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम मांग रहे हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में वो लोग मांग रहे हैं कि स्टेट दो। अरे स्टेट आप मांगती है, यूटी मांगते हैं, सेपरेट यूनिवर्सिटी मांगता है, आप डेमोक्रेटिकली मांगो। आप किसी को मार पीट कर, वो बोलता है कि पहला कौन मारा, आप बताइए। पहला 3 मई में हमारे बंदे, आप लोगों ने आग जला के मारा नहीं है, आंखें इसके निकाल दिया था आप लोगों ने। अभी भी है वो जिंदा है, जो आप लोगों ने आंखें निकाला था। जो आग जल के मर गए वो हमारे फैमिली है। शुरू किसने किया? कांग्रेस के समय पर मोरे में 15 आदमी मार दिया गया था। उसके बावजूद मैठाई कभी भी कुकी के ऊपर हमने हमला नहीं किया। समझौता आते गए। साला आप लोग ने सोच लिया कि मैठाई दब गया, सारा डर के भागा, दबा हुआ है, इसलिए आप लोगों ने अटैक करी। आप लोग की डायरी ने मेंशन किया गया था, आप लोग की प्लान किया था, सब खोल चुके थे। मेरे को स्पेशल इनवाइट किया था, मेरे को चुरचानपुर में इनवाइट किया था। एज ए पर्सन मैं बता रहा हूं। अभी जो बंदे हैं वो लोग भी जी रहे हैं, मेरा आवाज सुन रहे हैं, तो वो लोग भी समझते होंगे। वो लोग ने मेरे को बताया कि मैठाई सारे मार जाएंगे, मार देंगे। मिस्टर बीरेन, उसको भी हटाना है। मतलब 3 मई की पहले की कहानी है, जब संगाई फेस्टिवल में, जब मिस्टर बीरेन वहां पे थे सुल्तानपुर में, गो टू हिल के नाम पे उसने संगाई फेस्टिवल को बनाया था सुल्तानपुर में भी। अदरवाइज ही इज ए वेरी गुड मैन। मैं अपना सीएम की बात नहीं है, वो सोचता है कि सीएम मैठाई होने से मैठाई के हो गए क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो सीएम मणिपुर की होती है कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग के हिसाब से बोल रहे हैं कि अब मणिपुर मैठाई पुलिस, मैठाई कमांडो। अरे साले गद्दारों, पुलिस किसी की नहीं होती है। और भारत सरकार से भी मैं अभी तक मैं चुप क्यों है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। शू किस कारण में लाया गया है? कुकी ने कभी आर्मी को अटैक किया गया? शू किस वजह से है? शू का प्रोग्राम इस वजह से, वो लोग ब्रह्मा से गन लेके आते हैं, उसके बाद शू में सरेंडर करते चले गए। वो लोग स्टोर हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग करते चले गए। आज के दिन में वो लोग की 600 बंदे कैदर दिखाते हैं। कहां से 600 का कैदर है? लाखों कैदर है वो लोग की। गन की कमी नहीं है वो लोग के पास। खिलौना जैसा कर रहा है। अब बोलता है कि हमारा
बफर जोन में आके हमें ऐसे किया। अरे साले, जो आप लोग ने आके हमारा गांव को जला के गए, उसके बाद रिटिलेशन करेगा तो आपको पीछे करेगा नहीं करेगा? उसकी बाद में ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है एंकर सिंह। अब रिसर्च करिए, ड्रोन बॉम्बिंग का क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? ड्रोन बॉम्बिंग क्यों करे वो लोग? की अरे आई कार्ड लगा के दिखा रहे कि हम बॉम्ब बॉम्बिंग एक्सपर्ट, ड्रोन एक्सपर्ट टीम केएनए का, आईटीएलए का। अरे आईटीएलए भी लिख दिया, इंडिजिनियस ट्राइब। आपको कानून, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीफ है, आप लॉ के अंदर रह रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो आप कैसा इंडिजिनियस हो गया था? इनहेबिटेंट ट्राइब ऑफ इंडिया कभी भी ट्राइबल की, जो इंडिजिनियस की हिस्सा नहीं होती है, आदिवासी की। ये रोंगली इंटर हुआ है। तो ये चीज को समझना चाहिए। इंडिया का जितना भी लॉ एक्सपर्ट है, ये चीज को भी समझना चाहिए। ये फालतू बातें अभी जो जल रहा है, ये कर रहा है टीआरपी के लिए मत करिए।